आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 8 है ये, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.6। अब देखिए एक्सपोनेंट क्या होते हैं, लॉज क्या है एक्सपोनेंट के। तो एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। जैसे आपने 3 स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे 3 स्क्वायर तो 3 का पावर 2 हो गया, दैट इज़ एक्सपोनेंट। अब यहाँ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स में ईयर ए एंड एन, ए एन एंड एम आर द नेचुरल नंबर्स। रिमेंबर ए इज कॉल्ड द बेस एंड एम एन आर द एक्सपोनेंट। ए बेस होता है, एम और एन एक्सपोनेंट होते हैं। क्या है एक्सपोनेंट के रूल? तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, दैट इज ए टू द पावर एम प्लस एन। ए टू द पावर एम टू द पावर एन, तो दैट इज ए टू द पावर एम एन। मतलब पावर का पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, दैट इज ए टू द पावर एम माइनस एन। यहाँ पे डिवीजन में माइनस हो जाता है एक्सपोनेंट। ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, दैट इज ए बी होल टू द पावर एम। अगर इनका पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 1 बाई ए टू द पावर एम, दैट इज ए टू द पावर माइनस एम, या 1 बाई ए टू द ए इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस 1 होता है। तो 1 बाई ए टू द पावर एम, दैट इज ए टू द पावर माइनस एम। nth रूट ऑफ ए सर्ड में लिखें या रेडिकल साइन में लिखें या इंडेक्स में लिखेंगे तो, या एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ए टू द पावर 1 बाई एन हो जाएगा। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर एंड लेट एम एन बी इंटीजर्स सच दैट एम एन एन हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड एन ग्रेटर देन 0। तो ए टू द पावर एम बाई एन, तो देखिए ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन 1 बाई एन, तो ये nth रूट हो जाएगा ए टू द पावर m का। ओके, इसको इंडेक्स रूल से हम समझ सकते हैं। मतलब इसको लिखेंगे ए टू द पावर m होल टू द पावर 1 बाई एन। तो होल टू द पावर 1 बाई एन मीन्स nth रूट, तो ए टू द पावर m का nth रूट। वी नाउ हैव द फॉलोइंग एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर एंड पी एन क्यू बी रेशनल नंबर्स। देन वी हैव, अब यहाँ अब ये एक्सटेंड किया गया इंटीजर्स से रेशनल नंबर पे उसी रूल्स, वही सभी जो रूल्स हैं। ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू, वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर्स। ए टू द पावर पी टू द पावर क्यू, ए टू द पावर पी क्यू हो गया। ए टू द पावर पी बाई ए टू द पावर क्यू, दैट इज ए टू द पावर पी माइनस क्यू हो गया। ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर पी, दैट इज ए बी होल टू द पावर पी। तो वही सभी रूल्स हैं, बट थोड़ा सा कंडीशन वहाँ पे ए और जो पावर्स थे एम एन उनको इंटीजर्स लिया गया था, यहाँ ये रेशनल नंबर्स हो गए। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करना एग्जांपल है 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 3। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, दैट विल बी 2 टू द पावर 3 बाई 3, दैट इज 2 टू द पावर 1 विच इज़ 2। नाउ 3 टू द पावर 1 बाई 4, 1 बाई 5 होल टू द पावर 4 है। अब यहाँ इंडेक्स का इंडेक्स मतलब पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, दैट इज ए टू द पावर एम एन। तो ये 1 बाई 5 इंटू 4, 4 बाई 5 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 4 बाई 5 आ गया। थर्ड है 7 टू द पावर 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1 बाई 3। अब देखिए यहाँ बेस सेम है और तब पावर जो है सॉल्व करने पे माइनस हो जाएंगे इंडेक्स। तो 7 टू द पावर 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, तो 5 ये 3 माइनस 5 बाई 15 हो जाएगा, तो 7 टू द पावर माइनस 2 बाई 15 आ गया। 13 टू द पावर 1 बाई 5 इंटू 17 टू द पावर 1 बाई 5। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक पावर में। तो 13 इंटू 17 होल टू द पावर 1 बाई 5, दैट इज 221 होल टू द पावर 1 बाई 5। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1.6, फाइंड 64 टू द पावर 1 बाई 2। अब देखिए 64 का हम प्राइम फैक्टर करें या 2 के पावर जो भी है जिसमें भी है रख सकते हैं। जैसे 8 स्क्वायर कर दिया, यहाँ हमने इसको 2 के पावर के फॉर्म में लिखा है, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 1 बाई 2। अब इंडेक्स का इंडेक्स होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू द पावर 6 बाई 2, 2 क्यूब आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्टली आप 8 स्क्वायर भी लिख सकते थे 64 को, तो 8 स्क्वायर मीन्स 8 टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 2, तो 2 2 कट जाता, ये 8 आ गया। 32 टू द पावर 1 बाई 5, तो 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1 बाई 5, 32 को फैक्टर करोगे तो 2 टू द पावर 5 आएगा। तो अब देखिए 5 5 कट गया तो सब 2 आ गया।
125 होल टू द पावर 1/3 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, तो 5 क्यूब हो जाएगा। तो 5 क्यूब टू द पावर 1/3, फिर वो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 3/3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 5। 9 टू द पावर 3/2। अब देखिए 9 जो है वो 3 स्क्वेयर है, तो 3 स्क्वेयर टू द पावर 3/2। अगेन एक्सपोनेंट का पावर एक्सपोनेंट है, तो 3 टू स्क्वेयर इंटू 3/2। तो अब ये 6/2 हो जाएगा, दैट इज 3 क्यूब 27 हो जाएगा। अब यहाँ 32 टू द पावर 2/5, अगेन 32 इज 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5, तो 2 टू द पावर ये 10/5 हो जाएगा, तो 2 स्क्वेयर आ जाएगा 4। 16 टू द पावर 3/4 है, तो 16 मीन्स 2 टू द पावर 4, तो दैट इज 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3/4, तो 2 टू द पावर 12/4, 2 क्यूब हो जाएगा 8। 124 टू द पावर -1/3, सो दिस इज 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। जब करेंगे तो ये 5 टू द पावर -3/3, 5 टू द पावर -1, वो 1/5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, देखिए 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, 15 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 13, तो 2 टू द पावर 13/15 आ गया। 1/3 टू क्यूब टू द पावर 7। अब ये क्या है कि न्यूमरेटर तो 1 है, तो इंडेक्स का इंडेक्स होने पर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/3 टू द पावर 21 लिख दिया। अब होल 21 लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में भी हम लिख सकते थे 1/3 टू द पावर 21, तो होल लिखने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज न्यूमरेटर इज़ 1। 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवीज़न के केस में, तो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, 4 विल बी एलसीएम, तो दैट इज़ 2 - 1, सो ये आ गया 11 टू द पावर 1/4। 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2. Now here exponent of both the terms are same, so they can be put together. तो ये हो जाएगा 7 into 8 whole to the power 1/2, that is 56 to the power 1/2. सो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.6, और चैप्टर भी यहाँ फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी सभी हमने एक्सप्लेन किया। अब एक वीडियो और इसका समरी का होगा, क्विक रिवीजन के लिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में उसको समराइज़ करके एक जगह मतलब कलेक्ट करके लिखा गया है, जिसमें आपको आसानी से रिवीजन करने के लिए दिया गया है। तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।